हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि कल हमारा डिस्कशन क्या था। अभी डिस्कशन क्या ही करना है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये ऐसे मार्केट को एनालाइज करना है। मतलब वो मुझे कभी कभी एग्जाम्पल याद आता है पिछले 2-3 दिन से ना, कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में, खास करके आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं ना, आप रोड के ऊपर भी खड़े हो जाते हो तो वहाँ की लिफ्ट दिखती है आपको, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होती है। ठीक है, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है कि एक ट्रांसपेरेंट शीशे की लिफ्ट है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। उसी टाइप का कुछ मार्केट यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है पिछले 3-4 दिन से। मतलब एक दिन 2000 पॉइंट ऊपर, फिर 4000 पॉइंट नीचे, उसके बाद फिर 2100 पॉइंट ऊपर। मतलब यही चल रहा है बस। तो इसमें क्या मतलब कैसे डिसाइड करें कि क्या सेटअप रखना है क्या। एक तो विक्स देखोगे तो एक दिन विक्स 24-25 तक शूट होता है, फिर दूसरे दिन कूल ऑफ होता है, 17-18 तक आ जाता है। प्रीमियम डीके तो होता ही है। उसके बाद फिर से सीधा विक्स 17 से उठ के चला जाता है 30+ पे, फिर दूसरे दिन फिर से 17-18 पे आता है। मतलब काम करे तो किस तरीके से करें। अगर आप बाइंग करते हो तो आपके प्रीमियम में जितना, एक तो महंगे है प्रीमियम, जितना आपको रिटर्न चाहिए, अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ भी जाते हो तो उतना रिटर्न्स आपको नहीं मिलता, बिकॉज प्रीमियम्स आई मीन विक्स इज़ हाई। ठीक है, तो काम करें तो कैसे करें। एंड अगर आपके अगेंस्ट अगर ट्रेड चला जाता है तो लॉस तो होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसीलिए मैं आपको पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करो। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो जानते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। जब तक समझ में नहीं आता कि मार्केट क्या कर रही है, तब तक मार्केट से दूर रहना है। जब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है या एटलीस्ट सेटअप कौन सा काम कर रहा है, तब आप छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बी सेफ। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये क्यों हो रहा है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी बहुत सारी चीज़ें, रिजल्ट तो हो गया यार इलेक्शन के, एग्जिट पोल एक बहुत बड़ा कुछ नौटंकी था, सब कुछ स्टेज मैनेज टाइप लग रहा है। एनीवेज, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्निकल्स बिकॉज आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अभी तक ये पूरा इलेक्शन का जो एपिसोड है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, एग्जिट पोल ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट भी ख़त्म हो गए, रिज़ल्ट के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है कि मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होगा एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, बाकी उसका एनालिसिस, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि मार्केट जो है अभी इवेंट के बाद सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट होती है। ठीक है, इवेंट के दिन इवेंट के हिसाब से काम करती है। उसके बाद जिस टाइप के वो चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होता ना इवेंट का, तब तक सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट काम करती है। तो इसका सीधा सीधा असर क्या हो जाएगा लाइव मार्केट में कि अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो एकदम से लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं, नेगेटिविटी फैल जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो एकदम से पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बढ़ जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये ऊपर नीचे के जो स्विंग्स हैं ना, वो चलते रहेंगे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती और ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, पहली बात। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। मैंने यही डेली टाइम फ्रेम का चार्ट कल दिखा के आपको बताया था कि पहली बार इस चैनल के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिली है। ओके, अब ये डाउनफॉल कंटिन्यू होना है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस में, हमेशा याद रखिएगा। व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग और एनालाइजिंग द कैंडल्स विद रिस्पेक्ट टू द लेवल्स, ओके मतलब वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसके कंसर्न में जब कैंडल को आप ऑब्जर्व करते हो तो एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि कैंडल की क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी फर्स्ट थिंग, कि लेवल के ऊपर या नीचे कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए एंड उसके बाद उसका फॉलोअप आना चाहिए, फॉलोअप कैंडल आपको मिलनी चाहिए। देन यू कैन से कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये कैंडल देखोगे तो ये यहाँ पे क्या है, समवेयर समथिंग लाइक ये इनसाइडर कैंडल, उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लोजिंग तो चैनल के बाहर हुई, लेकिन एक दिन भी चैनल के बाहर इसको बायर्स बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज के दिन इमीडिएटली बायर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो गए। खुलने के बाद यहाँ की मार्केट खुली, यहाँ से पहले नीचे आने की कोशिश की,
ठीक है, वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, बहुत वॉलेटिलिटी। उसके बाद जो बाउंस बैक मार्केट ने किया वो सीधा 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 फिर से 2100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गई। ओके, तो ऐसे मार्केट से बचना सीखो। ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये इंडिकेशन है कि आपने आपका कैपिटल बचाना है। ये 2000 पॉइंट, 4000 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट निफ्टी में, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे मत देखो। ये मार्केट ट्रेड करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, रादर इट इज़ अनवारंटेड। अगर आप इस मार्केट से आप दूर रहते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। ओके, ओवरऑल पिक्चर देखने का मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मतलब देख लो आप अपने हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से ऑब्जर्व करके देख लो कि ऐसे मार्केट में अगर काम करना है ना, इतना ज़्यादा विक्स है, इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोलेटिलिटी है, सब कुछ है, तो इट इज़ बेटर कि ट्रेड करना है तो मंथली एक्सपायरी या नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, टाइम डिके की वो पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम होती है। एंड अगर आपके डायरेक्शन में अगर चल पड़ा ट्रेड तो उसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो कंपैरेटिवली इट इज़ अ सेफर ऑप्शन टू ट्रेड इन मंथली एक्सपायरी और नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। ठीक है, तो देख लीजिएगा। इंट्राडे बेसिस पे करंट एक्सपायरी में काम करके वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो क्वेश्चनेबल है। जिस तरीके से मार्केट में स्विंग्स आ रहे हैं एंड बहुत ही वायलेंट स्विंग्स है। अगर सही डायरेक्शन पकड़ लिए तो पकड़ लिए, दबा के प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट डायरेक्शन गलत हो गया तो लॉस भी उतना ही हो जाता है, तो थोड़ा सा बच के रहना। एनीवेज, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन वाली चीज़ें। अब देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं। तो तकरीबन ये कल वाली जो कैंडल थी उसके 50% पुल बैक मार्केट ने दिया है, बट अभी ये सस्टेन होना चाहिए। अगेन जैसे मैंने बोला कि एक कोई निगेटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट नीचे आएगी, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसको डील कैसे करना है, पहली बात तो ये है कि फॉलोअप वाला जो मैंने आपको कल फंडा बताया था, आज भी बताया, वो चीज़ हुई नहीं है। क्लोजिंग के बाद इमीडिएटली मार्केट ऊपर आ गया और फिर से उसी चैनल में आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी तक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं कर चुकी है। ठीक है, मतलब नीचे जाने का भी कोई इरादा अभी एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। ओके, जाने के लिए जा सकती है, तो अनसर्टेनिटी अभी भी है। तो पॉसिबिलिटीज़ अभी क्या है कि एक तो ये डायरेक्शन कंटिन्यू होगा और फिर से चैनल के ऊपर तक मार्केट चली जाएगी एंड फिर अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ कि ये सिर्फ आज फिर से ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर गई थी एंड अपना नीचे वाला जर्नी जो है वो कंटिन्यू करना चाहती है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर पता चलेगा हमें। तो चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एंड यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे पता चलेगा। ये देखो, यहाँ पर एक मार्केट ने ठीक ठाक सा एक डबल बॉटम टाइप एक पैटर्न बनाया एंड उसके नेक लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर थी। कल मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे बैंक निफ्टी में। पहला लेवल था 47,630 का एंड इसके ऊपर मैंने बोला था आपको कि 48,000 का जो लेवल है वहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 48,000 का जो लेवल है यहाँ पे देखिएगा, ये दो कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट ने लिया है, कुछ ना कुछ रिएक्ट किया है एंड ये बीच वाला पॉइंट देखोगे तो दिस इज़ अ नेक लाइन ऑफ दिस डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, तो ये 48,000 को जैसे क्रॉस किया, ऊपर का लेवल मैंने फिर इंपॉर्टेंट बताया था 48,330 का जोन। ठीक है, तो इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया एंड क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 48,847 के आसपास एंड हाई जो लगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं 49,380 के आसपास का कहीं हाई मार्केट ने लगाया हुआ है। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऊपर का अगर आप लेवल देखोगे तो ये जो लेवल है दिस इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट, 49,530 का जो जोन है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अभी जो सपोर्ट का काम करेगी लेवल वो 48,330 का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगी, फिर 48,000 एंड 47,630। ठीक है, लेकिन फिर से अगर मार्केट 48,330 के नीचे आती है तो फिर से वीक हो जाएगी एंड फिर 48,000 एंड 630 का लेवल आपको इमीडिएटली मिल सकता है। 630 के नीचे अगर निकल गई तो फिर ये पूरा रिकवरी ख़त्म हो जाएगा एंड मार्केट फिर से ये बॉटम टच करने के लिए आ सकती है। दैट इज़ वन थिंग। तो काम करते समय इतना ही याद रखना है कि ये जोन में अगर मार्केट खुलती है कहीं ना कहीं, जब तक मार्केट 48,300 के ऊपर है तब तक मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न। तो कहीं फ्लैट खुलती है नीचे आती है तो 330 के आसपास मैं सपोर्ट ढूंढूंगा। यहाँ से नीचे आती है
कुछ मौका नहीं मिलता यहाँ पे, तो 48,000 एंड ये 630 का जो लेवल है यहाँ पर देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रही है। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 300 के नीचे आने के बाद एक स्कैल्पिंग ट्रेड पुट में यहाँ पे बन सकता है, उसके बारे में सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप। तो लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, 48,000 से भी मार्केट घूम सकती है एंड 630 से भी मार्केट घूम सकती है। एवरीथिंग इज़ अनसर्टन, बट लेवल टू लेवल काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चार्ट देके चला जाता है, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि चार्ट के ऊपर चीज़ों को कैसे देखना है इतने मुश्किल टाइम में भी, अगर आपको मार्केट में स्टिल काम करना है तो, ठीक है। तो इस टाइप से हम लेवल्स को मार्क करके उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि 330, उसके नीचे 48,000 एंड 630 एंड 630 के नीचे अगर मार्केट टिक जाती है तो फिर से ये इसका कुछ मतलब नहीं हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। तो 330 के ऊपर जब तक है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा सा बाय ऑन डिप का ही सेटअप देखूंगा। ओके, 49,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर 50,000 तक मार्केट जा सकती है एंड फिर ऊपर का रास्ता खुल जाएगा फिर, ठीक है। अगर 50,000 तक जाती है, 50,000 50-80 का जो जोन है, 50,050 टू 100 ही पकड़ लीजिए, उसके ऊपर निकलती है तो फिर 600 50,600 तक एंड फिर ऊपर के टारगेट सेम है। अब ये इतने बड़े बड़े टारगेट्स बन चुके हैं क्योंकि डाउनफॉल भी उतना तगड़ा हुआ था, तो टारगेट्स भी इतने लंबे लंबे हो चुके हैं। तो नॉट नेसेसरी कि उस टारगेट तक उसी दिन मार्केट पहुंच जाए, डिपेंड करता है कि ओवरऑल सिचुएशन एंड ओवरऑल बिहेवियर मार्केट का किस तरीके से चल रहा है, तो वो लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। बट मोटे तौर पे यही लेवल है, लेवल टू लेवल अगर मार्केट चलती है, काम करती है, तो इस तरीके से हमें टारगेट्स मिल जाएंगे। गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है, सपोर्ट कंफर्म होने तक वेट करना है। डिप मिलती है, सपोर्ट कंफर्म होता है तो ऊपर का पैटर्न देख के आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू गिरते जाती है तो नीचे के लेवल्स तो सेम ही रहेंगे जो मैंने बताया। गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 300 के आसपास खुलती है यहाँ पर, तो आई विल सी कि क्या सपोर्ट का सिनारियो बन रहा है या क्या बन रहा है। अगर 300 को तोड़ती है तो फिर पुट के बारे में सोचूंगा, यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर कॉल के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन ये इस रेंज में जब तक है तब तक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में इट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैप डाउन खुलती है और 300 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो वेट करना है पैटर्न का, एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए। निफ्टी में भी सेम ही है, निफ्टी ऑलरेडी चैनल के अंदर ही काम कर रही है। एक यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी दिखा के मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, 22,572 के आसपास। अब ये जो जोन है 430 से लेके ये 680, ठीक है, ये जोन एक्चुअली इस जोन में प्ले करने का कुछ मतलब नहीं बनता। बड़ा जोन है, स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो इस जोन में स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज इट शुड बी अ नो ट्रेडिंग जोन। इसके नीचे अभी आने के बाद 22,000 ये 230 240 का जो जोन है ना, वो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर फिर से इस सपोर्ट के नीचे मतलब 22,200 का लेवल पकड़ लीजिए, 200-230 का जोन, इसके नीचे अगर निफ्टी आती है तो फिर से 21,800 एंड बाकी नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे, मार्केट वीक हो जाएगी। तो नीचे 22,200-230 का जोन याद रखना है, ऊपर की तरफ 22,670 एंड ये 22,830, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। 830 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये यहाँ का जो मेजर डाउनफॉल जो हुआ था ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसी लेवल से हुआ था ठीक है। तो इस लेवल को क्रॉस करने में मार्केट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो अगर यहाँ फ्लैट खुलती है, इसी जोन में मार्केट खुलती है, 670 के ऊपर छोटी सी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन 830 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होना चाहिए। अगर 830 से अगर मार्केट फिर से नीचे की तरफ घूम गई रिजेक्शन लेके, तो यहाँ से भी फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो लाइव मार्केट में आपको ओवरऑल सिचुएशन एंड इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको कैसे प्ले करना है एंड प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, ठीक है अंधाधुंध ट्रेडिंग ना करें। अगर मार्केट गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 830 के आसपास, इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं देती मार्केट ना, तो एक्चुअल में मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाना बहुत ही रिस्की है जब तक ये 830 के ऊपर सस्टेन नहीं होती। अगर 830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 23,000 का लेवल 2350 एंड फिर ये 150 का जो जोन है, यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। फिर
अच्छी खासी रैली शॉर्ट कवरिंग की मिल सकती है। अभी निफ्टी में कल एक्सपायरी का दिन है, बहुत ही सोच समझ के काम करना है यार। फिर जैसे 2-3 दिन से मार्केट काम कर रही है, अगर कल भी उसी तरीके से और इतना ही बड़ा मूवमेंट अगर मार्केट दे रही है ऊपर नीचे, तो ज़ीरो हीरो के चक्कर में अगर मत पड़ना। ज़ीरो होने के चांसेस ही ज़्यादा है। अगर तुक्का लग गया तो लग गया, मालामाल हो जाओगे, लेकिन बच के करना है यार। जो भी करना है कम क्वांटिटी में करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो सकता है। गैप अप खुलती है 8:30 के आसपास खुलती है, तो देखना पड़ेगा। रिजेक्शन मिलता है तो पुट का सेटअप यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड निफ्टी अगर 8:30 के ऊपर निकल जाती है, इमीडिएटली पोजीशन को मैं कन्वर्ट करूँगा कॉल में। गैप डाउन खुलती है तो 400 का जो लेवल है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट लेवल, दैट इज़ इमीडिएट सपोर्ट। एंड 400 के नीचे 200 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो 400 के नीचे अगर निकलती है तो 200 तक के लिए हम एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। 200 के नीचे अगर निकलती है तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, ठीक है। 400 के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 200। तो इसके बीच में मार्केट का जो बिहेवियर है और जिस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम कल प्ले कर सकते हैं। सॉरी, जहाँ तक हो सके मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होती, मार्केट थोड़ा कूल डाउन नहीं होती एंड ठीक ठाक कंडीशन में नॉर्मल रूटीन ट्रेड नहीं शुरू होती मार्केट में, तब तक थोड़ा सा दूर रहिएगा। फिर भी अगर काम करना है तो बहुत ही बिल्कुल 10% 5-10% कैपिटल के साथ जितना मिलता है उतना उठा लो एंड क्लोज द पोजीशन। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बिलीव इन चार्ट, बिलीव इन लेवल्स एंड जहाँ तक हो सके सेफ रहो, बी केयरफुल, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।